सबसे पहले आपने इनिंग्स देखी सूर्यवंशी की। सना भाई, इतनी बदतमीजी भी हो सकती है क्रिकेट में यार? क्या रह गया पीछे? आपने जब ये शुरू की ना तो मेरी कुर्सी वैसे सेट नहीं हो रही थी, जैसे ना आज आरसीबी के बॉलर सूर्यवंशी के सामने सेट नहीं हो रहे थे। यार पता नहीं, मैं ना अभी बैठा बात कर रहा था दोस्त से, मैंने कहा ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि बच्चे के हाथ में खिलौना, उसको नहीं पता महंगा है या सस्ता है, वो एक ही तरह से ट्रीट करता है। वो हुँ, मुझे लगता है ये हुँ, या तो ये बच्चा ही है, उसको नहीं पता सामने बुमराह हुँ। लगा हुआ है, हेजलवुड लगा हुआ है, वो बेतकल्लफी में खेली जा रहा है। हमने पेशावर ज़ल्मी की बात की थी और वाकई लोग ये सोचते होंगे कि हर दफ़ा वाई डू वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट इसलिए मैं लोगों को भी क्लियर करती चलूँ बिकॉज वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम बाबर आजम। बाबर आजम हैज़ बीन अ वेरी बिग नेम फॉर पाकिस्तान एंड इन द रीसेंट टाइम्स वो नहीं वो कर पा रहे, अपने आप को मैचअप नहीं कर पा रहे, शायद इस वजह से हम ये बार बार बात करते हैं। बट वो एक ही दिन था खुशी का जो हमें दिखा जहां बाबर आजम की हमें परफॉर्मेंस दिखी और हमने खुल के तारीफ की यूसुफ उसकी, बट आज फिर वही पुराने बाबर आजम आपको दिखे। जिस टीम का कप्तान ही सेल्फिश हो उस टीम ने तो जलील होना है। मैं बात कर रहा हूं रावलपिंडी की और कप्तान है मोहम्मद रिजवान। यानी ये इतना सेल्फिश क्रिकेटर है, आज यासिर खान को वन डाउन कर दिया लेकिन खुद ओपनर ही रहा। अब्दुल्ला फजल को भी नीचे मिडिल ऑर्डर में फेंका हुआ है लेकिन खुद भाई साहब ने ओपनिंग नहीं छोड़नी। यार 201 रन अच्छा टारगेट होता है T20 में किसी भी जगह पे हो ना, लेकिन यार उस बच्चे ने तो, भोलू मियां ने तो नींदें उड़ा दी बॉलर्स की, इधर चौका इधर छक्का, वो संभलने नहीं दिया बॉलर को। बॉलर भी सोचे तो क्या करे। वो इतना अच्छा खेला कि ध्रुव भी इतना जबरदस्त खेला और उसकी इनिंग जो है उस पे कोई काउंट ही नहीं करेगा। अभी हम और एक चीज़ मैं बता दूं, पाकिस्तान की टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं भी एग्री करता हूँ, तसीब भाई ने भी कल बात की है कि ये लेवल नहीं है जाके कोचिंग की जाए पाकिस्तान ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी की टेक्निक ही सही नहीं तो क्या करें, वहाँ कोच क्या करेगा फिर? वहाँ कोच बैठा रहे सीट पे, उनको कुछ ना बताए कि भाई खेलो जैसे दिल करता है खेलो, चाहे हार जाओ, मैं तो सीट पे हूँ। नहीं ऐसे नहीं, फिर तो आप पैसों को हलाल नहीं करें जो आपको दे रहे, आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना कुछ तो उनको बताना पड़ेगा कि आपका फुटवर्क सही नहीं है, आपका हेड गिर रहा है या आपकी टांग आ ही नहीं रही जहां बॉल है, कुछ तो बताएंगे आप उनको। मुझे याद है इंडिया की एक फिल्म होती थी, वो बच्चा क्रिकेटर दिखाया, वो जनाब टीम में आ जाता है, वो बड़े बड़े सामने उसके खेल होते हैं, उनसे ऑटोग्राफ भी लेता है, फैन मूवमेंट, और साथ में उनको धो भी रहा होता है। वो एग्जैक्टली वैसा हो रहा है, फेंडा भी फेर रहा है, वो एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। मतलब फिल्म हम इमेजिनरी बनाते हैं, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, बट ये भी एक इमेजिन ही है ना। मतलब ये हो सकता है कि 15-16 साल का बच्चा खेल जाए, हुआ भी होगा नो डाउट, लेकिन इतनी डोमिनेशन के साथ खेल जाए और इतनी मतलब क्लैरिटी के साथ खेल रहा है। हेजलवुड को पहली बॉल पे मार रहा है, खैर उसने अपने करियर के आईपीएल की पहली बॉल पे शार्दुल ठाकुर को छक्का दे मारा था। बुमराह आया, बंदा डरता है ना थोड़ा यार, बुमराह पहली बॉल उसको भी छक्का। हमारी पूरी टीम की बैटिंग टेक्निक इतनी खराब है कि जो भी बैटिंग कोच होगा अगर वो उनसे ये काम नहीं कर रहा तो ये नहीं ठीक हो सकते। देखिए ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो ब्लेम है ये तो फिर डोमेस्टिक को जाता है। ये ब्लेम तो मैं कहती हूँ जो करंट कोच है, जो हेड कोच है, वो इस लेवल पे आके नहीं सही करवा सकता। नहीं लेकिन अब मजबूरी है ना। हाँ। अब नीचे तो कुछ होता ही नहीं, नीचे तो कुछ काम हो ही रहा। मैंने आपको इतने पक्के हुए लड़के आते हैं कि उनको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पास आ ही नहीं रहा ना कोई। इतना नीचे लेवल जो चला गया है, जो आपको हमसाया मुल्क कह रहे हैं हमारा मुकाबला ही कोई नहीं इनसे। इससे ज्यादा अब क्या गिरेंगे, क्या हमारी हालत। देखिए क्रिकेटिंग एबिलिटीज के हिसाब से बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि नहीं है इस वक्त मुकाबला क्रिकेटिंग एबिलिटीज में बिल्कुल है ही नहीं। वो जीत जाए आप, जैसे वो हमें कभी जीत जाते थे तो वो वाली बात हो जाएगी। राशिद तो हर चीज का राज खोल रहा है, तो भाई राज इतने राज ना खोलो। अब जैसे ये गेंद है ना मेरे पास, अब ये शाइनी पार्ट है, ठीक है, ये देखें ये शाइनी पार्ट है इसका, इसमें कुछ नहीं है, मगर ये हिस्सा देखें इसके ऊपर निशान पड़े हुए। अब मैं अगर ये मारूंगा तो इसके ऊपर निशान आ जाएंगे। तो इस तरह निशान आ जाते थे, नाखून नहीं मारे जाते। अच्छा अब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आप बताओ। सिकंदर बात मेरा ख्याल है कि ये हम कमेटी के हेयरिंग तक रहने दें कि आप क्या हो रहा है। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग एंड प्लीज आंसर मी दिस, एनी वन ऑफ यू। सिकंदर की बात करना चाहता हूं। बहुत बातें हो गई कि टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट है। अगर टैलेंट है तो शो करो। मैं यहां पे किसी दूसरी लीग की एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे सामने से भी खबरें गुजरती हैं
और आपके सामने से भी खबरें गुजरती हैं। हम PSL देख रहे हैं, हम कोई और लीग नहीं देख रहे, लेकिन चीजें सामने आ जाती हैं। बच्चे उनके मैच जितवा रहे हैं सिंगल हैंडेडली, और जिनको हम पाकिस्तान का फ्यूचर कहते हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग की एक फट्टा पिच पे भी अपनी टीमों को मैच नहीं जितवा पा रहे। फिर लोग कहते हैं भाई आप इंग्लैंड ना चले जाना, भाई आप किताबी प्लेयर हो, इतना पोटेंशियल है। मैं भी मानता हूं, लेकिन मैच निकालना पड़ेगा। अगर मैं इनसे तवक्को कर रहा हूं, अब्दुल्ला और हसीबुल्ला से, कि यार कराची में तो मैच जीत जाओ PSL का अपने बलबूते पे, कोई पता लगता ना आज अब्दुल्ला शफीक ने नीचे से आके 70 की है, हसीबुल्ला करके गया कोई 90 नॉट आउट, कोई पता लगता यार कोई प्लेयर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। लेकिन ये लोग बस आते हैं और हमें पता होता है कि यार ये 30-40 वाले प्लेयर हैं बस मैक्सिमम, और आउट होके बाहर चले जाते हैं। अच्छा दिखते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते। फिर शायद इनके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है जो इंटरनेशनल सतह पे इस टाइम हमें जरूरत है। आसिफ अली, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि इनकी कितनी क्रिकेट बाकी है, बट सुफियान मुकीम ने जिस बॉल पे इनको बोल्ड किया, वो बॉल पिक होनी चाहिए थी। पिछली टांग पे गए और उसके बाद बॉडी ने अलाउ ही नहीं किया कि हिलें, सीधा बोल्ड। यार 201 रन अच्छा टारगेट होता है T20 में किसी भी जगह पे हो ना, लेकिन यार उस बच्चे ने तो, भोलू मियां ने तो नींदें उड़ा दी बॉलर्स की। इधर चौका इधर छक्का, वो संभलने नहीं दिया बॉलर को। बॉलर भी सोचे तो क्या करे। वो इतना अच्छा खेला कि ध्रुव भी इतना जबरदस्त खेला, और उसकी इनिंग जो है उस पे कोई काउंट ही नहीं करेगा। यार अभी हम वो छोटू की बात कर रहे हैं, अभी RR की बात रहती है। RR ने जो बैटिंग कर दिखाई है ना, उसके जुरैल ने, वो बहुत कमाल, क्या सेंसिबल ने तो किए, एक उसने किए, एक दुरेल ने किए। हाँ, लेकिन RCB विराट कोहली जैसे आउट हुआ है, खेला बहुत अच्छा है। पहला बॉल जो हुआ है फिल शॉट को, बासर भाई आपने देखा है? नजर ही नहीं आया जोफ्रा आर्चर का, ये खड़ी होगी, कीपर ने पकड़ लिया। मैंने वो देखा था बंद कबाब को इन स्विंग कामी, जो विराट बचा था। भाई जोफ्रा आर्चर का पहला बॉल खेला विराट, क्या जबरदस्त स्लिप में गया, वो स्लिप थोड़ी बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन क्या टॉप क्लास बॉल हुआ है। उसके बाद फिर बारिश का एडवांटेज दिया, पिंडे दिए, लेकिन बस भाई 202 रन करवाना, मैं कहता हूं कि चेस करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बड़ा जबरदस्त मैच, बड़ी जबरदस्त कामयाबी। अगर रेयान पराग को क्या हो गया, रेयान पराग को क्या हो गया, पूछें यार कि ये मतलब कौन है ये? हर बंदा जब अब बात करेगा ना, मेरी बात सुनो सना भाई, जो अब मैं कमेंट्री सुन रहा था, इन बिशप कमेंट्री कर रहा था, वहां पे हिंदी में सुन रहा था, मोहम्मद कैफ कर रहे थे, जो है रविचंद्रन अश्विन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यार बॉल बैट की स्पीड ही इतनी है। जो पहला चौका मारा, वो बॉल इतना जल्दी कट के अंदर आया था भुवनेश्वर कुमार का, आपको पता है वो बॉल बहुत जल्दी उनका अंदर आ जाता है। शोएब भाई, मैं ये बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुनिए, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं और बात कर रहा हूँ। अब जस्ट इमेजिन करें, मतलब हम नए नए जर्नलिज्म में आए, मैं आपको छोटी सी, मैं हमेशा अपनी बात से इसलिए कर रहा होता हूँ कि एक बात तो प्रोफेशनलिज्म की ना, आप भी नए नए प्रोड्यूसर, आप जब देखते हैं यार बड़ा एंकर आया, आप प्रोड्यूसर थे, आपको काम आता ही था, बट एक दबाव होता है यार, इतना बड़ा बंदा साढ़े नाल काम करे, और आपके सामने इतना बड़ा बॉलर आके बॉल डाल रहा, भले बैटिंग पैराडाइज पिच है, जो भी है, आपके जहन में एक बार होता है कि यार मेरी हवा बनी हुई है, अब ये बड़ा बॉलर है, ये मुझे एक्सपोज करेगा या क्या करेगा, आप उसको भी उठा के फेंक रहे हो, पहली बॉल भी डाल रहे हो, यानी आपका माइंडसेट ये है कि ये बड़ा बॉलर है, इसको मैं पहली बॉल पे छक्का मारूंगा तो मेरा नाम ज्यादा बनेगा। ये नहीं आप डर रहे कि ये मुझे आउट ना कर दे, अब ये कह रहे नहीं, मैं पहले बॉल छक्का मारना है ताकि मुझे लोग कहें यार इन्हें बुमराह ने नहीं सोचा, इसने हेजलवुड को ही नहीं देखा, उसको भी पहली बॉल पे मार रहा है। यानी इस लड़के का माइंडसेट ये है, इतनी छोटी उम्र में बड़ा पटाखा है ये, छोटा पैकेट। सो ग्रेट प्लेयर यार, ग्रेट प्लेयर। मैं इन दी एंड ये कहूंगा, बबलू को टेस्ट मैच खिला दो भाई, ये टेस्ट मैच में लंच से पहले सेंचुरियां बना देगा, जैसी उसकी फॉर्म चल रही है ना। जायसवाल की जगह नहीं, गिल की जगह। गिल 4 पे खेलता है। हाँ, अरे हाँ, तो दूसरा अपना कौन है? राहुल है ना। हाँ, राहुल की जगह। यार ये अपनी टीम मतलब टीम खराब करनी है तो कर ले। कामी ने अभी बोला ना, हम 100 दफा बोल चुके हैं कि वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। 1 करोड़ आवाम जो ग्राउंड में होती है ना और टीवी पे बैठी होती है,
वो भी बोलती है भाई इससे बचो, बॉलर बोलते हैं इससे बचो। इतनी यंग एज में, इतनी यंग एज में क्या परफॉर्मेंस का लेवल है सेट किया उसने, और आउट होता तो ऐसे लगता है कि अभी रोने लगा। आउट होके जाना जो बच्चे रोते नहीं है, पारी नहीं देनी, आउट नहीं मारना, अफसोस होता है। तो ऐसे ही सेम वैसे ही आप देखें ना, उसके चेहरे पे वही तासुरात होते हैं। मुझे लगता है यार छोटा है, लेकिन खैर क्या यार जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और अब देखे जितने यंग प्लेयर है ना बासित भाई, जितने यंग प्लेयर है, इसमें राहुल द्रविड़ का कितना क्रेडिट है यार। उसने संजू को पिक किया, उसने पृथ्वी शॉ को पिक किया, गिल को पिक किया, ये सूर्यवंशी को पिक किया। क्या यार आई है उस बंदे की, कितना बड़ा नाम, कितना बड़ा नाम, 160 टेस्ट मैच प्लस। और पिक भी ऐसा प्लेयर कि सिर्फ वो इस वजह से नहीं कि वो प्लेयर अच्छा है, वो प्लेयर पिक ऐसा होता है कि वो इंडिया के लिए फ्यूचर तैयार हो। नजीब जब तो खेला ही नहीं था ना, जब 1 करोड़ में लिया था, मेरा ख्याल 1 करोड़ में लिया था जी, बिल्कुल लिया था, लास्ट ईयर लिया था, खेला था, 100 कर गया था पहली आईपीएल में, पहली बॉल पे छक्का मार दिया जब खेला। सबसे पहले आपने इनिंग्स देखी सूर्यवंशी की, फिर ना भाई इतनी बदतमीजी भी हो सकती है क्रिकेट में यार, क्या रह गया पीछे? आपने जब वीडियो शुरू की ना तो मेरी कुर्सी वैसे सेट नहीं हो रही थी, जैसे ना आज आरसीबी के बॉलर सूर्यवंशी के सामने सेट नहीं हो रहे थे यार। पता नहीं, मैं ना अभी बैठा बात कर रहा था दोस्त से, मैंने कहा ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि बच्चे के हाथ में खिलौना, उसको नहीं पता महंगा या सस्ता है, वो एक ही तरह से ट्रीट करता है। वो मुझे लगता है ये या तो ये बच्चा ही है, उसको नहीं पता सामने बुमराह लगा हुआ है, हेजलवुड लगा हुआ है, वो बेतकल्लफी में खेली जा रहा है। मुझे याद है इंडिया की एक फिल्म होती थी, वो बच्चा करेक्टर दिखाया, वो जनाब टीम में आ जाता है, वो बड़े बड़े सामने उसके खेरे होते हैं, उनसे ऑटोग्राफ भी लेता है, फैन मूवमेंट, और साथ में उनको धो भी रहा होता है। वो एग्जैक्टली वैसा हो रहा है, फेंडा भी फेर रहा है, वो एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। मतलब फिल्म हम इमेजिनरी बनाते हैं, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, बट ये भी एक इमेजिन ही है ना। मतलब ये हो सकता है कि 15-16 साल का बच्चा खेल जाए, हुआ भी होगा नो डाउट, लेकिन इतनी डोमिनेशन के साथ खेल जाए और इतनी मतलब क्लैरिटी के साथ खेल रहा है। हेजलवुड को पहली बॉल पे मार रहा है, खैर उसने अपने करियर के आईपीएल की पहली बॉल पे शार्दुल ठाकुर को छक्का दे मारा था। बुमराह आया, बंदा डरता है ना थोड़ा यार, बुमराह पहली बॉल उसको भी छक्का। जिस टीम का कप्तान ही सेल्फिश हो उस टीम ने तो जलील होना है। मैं बात कर रहा हूं रावलपिंडीज की, और कप्तान है मोहम्मद रिजवान। यानी ये इतना सेल्फिश क्रिकेटर है, आज यासिर खान को 1 डाउन कर दिया लेकिन खुद ओपनर ही रहा। अब्दुल्ला फजल को भी नीचे मिडिल ऑर्डर में फेंका हुआ है, लेकिन खुद भाई साहब ने ओपनिंग नहीं छोड़नी। उससे रणजी और कामी, राजस्थान पहले बारी लेता ना तो इन्हें भी प्रॉब्लम होती है टॉप ऑर्डर को ना, क्योंकि जिस तरह बॉल मूव कर रहा था ना, टॉस का एडवांटेज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन बासित भाई थोड़ी देर में, हाँ बोले, कंप्लीट कर लो। टॉस का एडवांटेज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन 200 रन्स, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 3 मरतबा 200 रन चेज हो गए हैं, बल्कि 4 मरतबा ऑलमोस्ट 200 प्लस रन चेज करते हुए हो गए हैं। तो हमारे यहाँ पे पीएसएल में 170 180 नहीं हो रहे चेज। कामी बहुत फर्क है। और भाई जो नई चेज हुआ वो 1 रन से रह गया, बताइए। हाँ, मिलर वाला, मिलर वाला। हुमा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि राशिद, आप ये कह रहे हो कि जो एक्स्ट्रा लड़का बाहर से आया था उसने वो बॉल लेकर आया था कोई और? मे भी ठीक है, मे भी हो सकता है ना, बॉल आप लेके आ सकते हैं ना, आपने घेरा क्यों डाला फिर वहाँ पे 4 लोग? बॉल आप लेके नहीं आ सकते। अच्छा ये बताएं कि बॉल की हालत से बॉल लाना नहीं हुमा, एक 12th मैन का काम बॉल लेके नहीं आना चाहिए ना, कि वो बॉल बाहर से लेकर आए। आ ही नहीं सकता, यही तो हम बता रहे, आ नहीं सकता। होता है क्या है कि अगर फॉग है, ड्यू है, तो बॉल गीली हो जाती है, रिवर्स नहीं हो रही। आप बाहर से अगर बना हुआ बॉल लेके आ जाना, इफेक्टिव हो जाती है। Oh my God, this is like मतलब बॉल तब्दील मुबैना तौर पर एलिजिडली आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये भी हो सकता है, या ये भी, ये तो हैरानी हो रही है सुन के भी। बात है। अच्छा ये बताएं, ये चीज ना, ये पहले इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक में चीजें हो चुकी है, ये हुई है, और कैमरास नहीं होते थे। लेकिन राशिद भाई, वी आर PSL 11 एट अ लेवल, आई मीन जहां इस किस्म की हरकत हो रही हो तो दैट इज एम्बैरेसिंग। अगर हो रही है अच्छा चले, वी विल नॉट स्पेकुलेट ऑन दैट।
लेकिन एटलीस्ट ये जरूर बताएं कि बॉल को देख के उस पे मतलब इतने वाजे निशान होते हैं दैट अंपायर्स कैन टेल दैट इट हैज बीन टैम्पर्ड। अच्छा, और पता है कि हमें यहाँ पे नजर भी आ रहे थे दबाते हुए, तो वो दबाने से मतलब वो सीम प्रेस करते हुए नजर आ रहे थे फकत। जी राशिद भाई, मैं थोड़ा सा चिकू भाई अगर इजाजत दे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरी फिंगर है, मैंने यहाँ सैंड पेपर लगाया हुआ है, हाँ। यहाँ पे सैंड पेपर लगाया हुआ है और बॉल मेरे हाथ में, तो मैं ऊपर हाथ लेके जाके सैंड पेपर से अगर आप राशिद भाई को जूम में फुल स्क्रीन कर दें तो वी विल बी एबल टू सी हिम बेटर। क्या होता है, जैसे मेरे यहाँ पे सैंड पेपर लगा हुआ है उल्टे तरफ से, और बॉल मैंने ली और ऊपर से ऐसा लग रहा है मैं शाइन कर रहा हूँ, वो रगड़ रही हूँ बॉल को, तो वो मार्क नजर आ जाता है अंपायर को। अंपायर बहुत क्लेवर होता है, जब तक एविडेंस नहीं राशिद भाई दैट्स प्री प्लानिंग, मतलब आप सैंड पेपर लगा के अगर आए हो। ये सिकू जी सिकंदर, मैं लाहौर के अंदर का आई डाउट वैसे कि आज के जमाने में व्हेन देयर आर सो मेनी कैमरास यू नो अब तो किसी भी चीज से बचना नामुमकिन है, ये अब हो सकता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं ना, अपनी गाड़ियाँ साथ लेके, हमारे बैट्समैनों को चाहिए अपनी पसंद की विकेटें साथ लेके जाए, ड्रॉप इन पिच साथ लेकर जाए, जहाँ मैच हो वो वाली विकेट रख दो जी, हमारी बैटिंग जरा इन पे बड़ी अच्छी हो जाती तो हमें ये विकेटें दे। विकेट आसान मिल जाए तो आप स्कोर कर लेते हैं, थोड़ी सी वो वजह उसी जगह पे दूसरी लोगों के प्लेयर खेल रहे हैं, जैसे कुशाल मेंडस खेल रहा है, 160 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, फिर वो हारिस जो है वो आउट हो गया, लेकिन वो भी 180 के स्ट्राइक रेट से शुरू ऐसा ही किया था उसने। और मेरा ख्याल है कि अब इस पे बात करना भी मेरा ख्याल ज़्यादा ही हो गई है, हम क्या बात करें, उन्होंने ऐसे ही खेलना है। जब थोड़ा बहुत आसान होगा उस पर भी बाकी लोगों के स्ट्राइक रेट ज़्यादा थे, कोई 210 पे था, कोई 3। अब समझ का भी देख लें, आज थोड़ा सा वो था, आज भी दो बॉलों पे 2 करके आउट हो गया। तो मेरा ख्याल है जब तक हमारी क्रिकेट में ये जिसको कहते हैं इजी माहौल से नहीं निकलेंगे ना, अपना जो आसान है उससे नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक हमारी टीम ग्रो नहीं कर सकती। ये जो हम इतने निचले लेवल पे हमारी अपनी रेटिंग आ गई है, अगर आप देखें सारी फॉर्मेट की, वो इसी वजह ये है कि हम जहाँ हमारी मर्जी की चीज़ें होती है वहाँ हम कुछ करते हैं, वरना जहाँ न्यूट्रल होता है, जहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग कंडीशन, चैलेंजिंग थोड़ी सी भी, ये आज इतनी चैलेंजिंग नहीं थी कि कुशाल मेंडस का नाम कहाँ है इतना, मुझे बताएं, इतना तो नहीं है। वो अगर 160 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है तो दुनिया का कोई भी प्लेयर खेल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नज़र आ रहा है कि मेरा ख्याल है कि हमें सिर्फ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें चाहिए, फिर हमने अच्छा खेलना है, वरना हमने नहीं खेलना। वरना हम अपनी मर्ज़ी की आराम आराम से खेलेंगे, अपना 50-100 करेंगे, रन्स बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, टीम के लिए कोई फ़ायदा। ये तो ज़ल्मी है क्योंकि वो कमर्शलाइज है, इसलिए वो उनको तो कुछ कह नहीं सकते, वो अपने पैसे बना रहे हैं ऐड से, जो भी है वो उनको मिल रहा होगा प्लेयर्स के जरिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल है, पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली खतरे की घंटी है कि तौसीफ साहब चैलेंजिंग कंडीशंस में एक्सपोज हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स, और ये नई बात नहीं है, ये हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। इवन पीएसएल में हमें हाईलाइटेड प्लेयर्स दिखते हैं, रन्स बनाते हुए प्लेयर्स दिखते हैं। आई रिमेंबर मोहम्मद रिजवान का एक स्टेटमेंट था, हम बहुत बुरी तरीके से एक सीरीज़ हारे थे एंड देन ही सेड अब जो है हम सुकून की सांस लेंगे क्योंकि अब पीएसएल शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। तो यही होता है कि पीएसएल, और फिर हम पीएसएल की परफॉर्मेंसेस को 4 चांद लगा देते। तो ये तो चैलेंजिंग जगहों पे खेलना हमारे लड़कों के लिए अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ना काफी चीजें, कोई वसीम अकरम के नाम से चला रहा है, सूर्यवंशी के बारे में, कोई वकाश के नाम से चला रहा है। ऑफ कोर्स गलत चीजें कमेंट नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अपनी पीएसएल भी चल रही है। मगर आई अंडरस्टैंड के बैटिंग पिचेस होती हैं, बट बैटिंग पिच के ऊपर भी 200 रन हमारे पीएसएल में भी हो रहे हैं। मगर इतनी, अब बाकी भी तो खेल रहे हैं, वो हैट्रिक पे कर दिया था कुरनाल, उसके बाद फिर हैदरबोर्ड ने आके पराग को पे आउट किया, लगातार 3 विकेट्स वहां पे भी गिर गई। सो सूर्यवंशी मतलब 6 ओवर में 97 रन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, 6 ओवर में 97 ने 100 करता पावर प्ले दे विच, कितनी बार आपने देखा है? जी जी ठीक है। तो भाई साहब, यार कि आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये मैच वैसे ही एक साइड पे लग गया। वो बटलर की स्टेटमेंट आपको याद है, उसने कहा कि मेरे लिए ये एक तरह से मैं ईगर हूं उसको मिलने के लिए कि यार ये बच्चा। फिर पहली बॉल पे आउट होके मजीद जलील हुए। मुझे 1% भी दुख नहीं है रावलपिंडी के हारने का, क्योंकि ये फारिग टीम है। जिस टीम ऑनर ने, जिस मैनेजमेंट ने प्रूवन फेलियर के इर्द गिर्द टीम बनानी हो,
वो 5 में से 5 मैच नहीं हारेंगे तो क्या होगा फिर? मतलब एक तरफ ये लोग हाई बनाते हैं, पिंडी बॉयज यू नो फुल ऑफ लाइफ, अग्रेसिव, उसी टाइम डिसीजन लेने वाले, यू नो फुल ऑफ एनर्जी, लेकिन टीम आपने इतनी माठी बनाई है और कॉम्बिनेशन आपका कप्तान नहीं बना पा रहा। मतलब आप कोयटा से नहीं जीत पा रहे। कोयटा अभी तक एक ही गेम जीती थी और वो हैदराबाद के अगेंस्ट जीती थी, आप फिर भी उनको नहीं पकड़ पाए। देखिए, जब बाउंसर आता है तो आपको अपना बैक फुट पीछे थोड़ा जाना पड़ता है, पिछला पाँव पीछे लेके जाना पड़ेगा और आपके हाथ एक्सटेंड होने चाहिए। अगर यूं भी हुए तो आप आउट हो सकते हैं। हाथ एक्सटेंड होने, इतना टाइम आपके पास ज़रूर होना चाहिए कि आपको पता चल जाए। रिफ्लेक्सेस तस्वीर भाई उसी को कहते हैं कि आपको पता चल जाए ये बॉल जैसे ही हाथ से निकला है कि ये आगे है, पीछे है या बाउंसर है, ये रिफ्लेक्सेस हैं। और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दूसरे प्लेयर इसी विकेट पे अच्छा इसलिए खेल रहे हैं कि उनकी स्किल लेवल बहुत हाई है। सेम विकेट पे श्रीलंकन प्लेयर खेला है इस मैच में भी, पिछले में भी। उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, उसकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। पिछले में मैन ऑफ द मैच था, आज भी वो 154 के स्ट्राइक रेट से खेला है, 74 रन उसने बनाए। तो इसका मतलब है कि उसका स्किल लेवल हमारे बैट्समैनों से बहुत अच्छा है। हमारे बैट्समैनों को अपना स्किल लेवल और अपने रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के साथ, आजकल का जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसके साथ अपने आप को बेहतर करना होगा। जो दूसरी टीमें कर रही हैं हम लोग नहीं कर रहे, इसलिए हमारी बैटिंग में, बॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इवन फील्डिंग में आप तीनों फॉर्मेट में, तीनों आप एक चीज़ और जी, क्या ये बताना ज़रूरी है कि ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल है? भाई हम वैसे ऑस्ट्रेलिया जाके हमें प्रॉब्लम होती है और आप पहले से लोग बता देते हैं कमेंट, ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल है। वैसे आधा वो तक है, एक आध ऑकवर्ड उड़ जाती है तो कहते हैं लो भाई ऊंची आ रही है, तो हम तो इसमें बहुत प्रॉब्लम है ना हमें। मतलब ये तो कभी भी किसी ने नहीं बताया कि ये नंदीपुर की मिट्टी डली हुई है ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे। वो मेरा ख्याल से क्यूरेटर ने उनको बताया होगा कि ये जी वो जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल मंगाई थी ये उसकी वाली पिच है, तो वो फिर उन्होंने कहा कि मैं आगे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। ऑस्ट्रेलिया वाली पिच पे स्पिनर बॉलिंग करने लगा पहले, और एक फास्ट बॉलर को बिठा के स्पिनर को खिलाया भी है टीम ने। ये ऑस्ट्रेलियन होगी सिर्फ नाम की। हाँ, नहीं वो कह रहे थे तो सिडनी वाली, हाँ फिर समझ आती है। सिडनी वाली तो वैसे ही थोड़ा टर्न होता है, लेकिन मेरा मकसद अब तसीब भाई बाहर ऑस्ट्रेलिया में भी देखें तो अब डेड विकेटें हो गई हैं। वो आप जब खेलते थे मुझे याद है कि लेफ्ट भी करते थे, विकेटों के ऊपर से बॉल गुजर जाता था। तो ये वाली बातें अब नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यादगार बॉल मर्व ह्यूज की 2 बॉलें मुझे लगी थी। जी, वो अब आप टीवी पे नहीं बता सकते। ऑल्डर में अल्लाह नहीं बता सकता, एक बॉल का तो नहीं बता सकता, एक मेरे कोनी पे लगी थी, एक बॉल का बता। हाँ सही है, कोनी वाली हम सही। वो वाली बातें अब नहीं रही। कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, और मैं तो खुला सांड है ये भी सोच रहा हूं आईपीएल में, ये खुला सांड है। सही बात है, खुला सांड। सही आपने वैसे तशबीह दी है खुले सांड जैसी। अब मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि मैचेस में भी ना सब कहेंगे खुले सांड को कौन लगाम डालेगा, इसकी रस्सी कौन बांधेगा, ये अब सूर्यवंशी सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक लम्हे के लिए देख रहा था, अब पॉइंट के ऊपर, एक्स्ट्रा पॉइंट के ऊपर जो है ना, वो कवर के ऊपर जो है वो विराट कोहली खड़े देख रहे हैं। अब रन्स पड़ रहे हैं हेजलवुड को। यार इमेजिन करें, अब विराट कोहली यार जिसने ऐतिहासिक एक क्रिकेट, एक माइंडसेट, एक बॉडी लैंग्वेज, एक हर चीज में एक अपने आप में एक ऑरा, अब एक बच्चे को देख रहा है जो 15 साल का है। यानी कि एक सूरज गुरूब हो रहा है और एक सूरज राइज हो रहा है। अब दोनों एक दूसरे को जो है ना वो आंखें मिला रहे हैं। मैं यकीन माने, मैं बार बार एक चीज को देख रहा था, सोच रहा था, मैंने कहा यार ये क्या सोच रहा होगा इस टाइम पे कि यार हेजलवुड जो पहली दफा मैच खेलने के लिए आरआर की तरफ से आ रहा है, यानी कि आरआर के खिलाफ खेल रहा है आरसीबी की तरफ से, और दोनों आपको पता अनबीटन टीमें थी राइट नाउ। और ये जो है ना, ये भी क्लीशे आज टूट गया। खैर सना भाई, ये तो बात तो हम जितनी लंबी करेंगे वो होती जाएगी, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही क्रिकेट के बारे में एक ऐसा है जिसके ऊपर जितनी बात कर लें वो कम है। खैर, अब दूसरी तरफ आते हैं, पीएसएल का भी मैच हुआ है। इतनी महंगी नहीं, एक और इंटरेस्टिंग बात है। आज फिल सॉल्ट पहली बॉल पे आउट हुआ है। ओए होए 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 यार, वो भी कमाल गेंद फेंकी थी उसने। अगली बात सुने, आपको पता है फिल सॉल्ट और आर्चर दोनों का इकट्ठा फर्स्ट क्लास डेब्यू है। अच्छा, एक ही दिन डेब्यू हुआ था दोनों का? एक ही दिन दोनों का इकट्ठा डेब्यू हुआ है। और किसके खिलाफ हुआ है? किसके खिलाफ? जस्ट गेस। फर्स्ट क्लास डेब्यू दोनों का एक साथ हुआ है।
दोनों का एक साथ हुआ है। गैस तुक्का लगेगा, सही लगेगा, लाओ तुसी बेफिक्र होके। दोनों का फर्स्ट क्लास फिर डेब्यू इंडिया के किसने खिलाफ किया? पाकिस्तान के खिलाफ। और आर्चर की पहली फर्स्ट क्लास विकेट कौन है? बाबर दोनों आजम। मतलब हाँ, बाबर आजम, शान मसूद। सिकंदर, where do you want to start off from? Because हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि फ़खर जमान जैसे वेटरन प्लेयर हैं और उनके ऊपर ये चार्ज लगना, हुआ क्या था? ये देखो हुमा और अब्दुल्ला, मैं कोई पिछले 2-4 सालों से मुसलसल एक बात पे जोर दे रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप लाइनें ड्रॉ करें। लाइनें ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि डिसिप्लिन, और आप ये आई एम श्योर कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में चीजें लिखें। जब तक आप लड़कों को सजा नहीं देंगे, जब तक आप उनसे सख्ती नहीं करेंगे, ये चीजें होती रहेंगी और इससे पाकिस्तान की बदनामी है। मतलब अगर ये वाकया तो नजर आ रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं, अगर ये इस वक्त स्क्रीन पर अंपायर्स बॉलों को देख रहे हैं, उससे पहले का अगर आप देखें तो वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। शायद अगर वो छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये चीज इतनी, अंपायर ने फाइन भी कर दिया, तो आप सोचिए जो हमारे दुश्मन है वो कितने खुश होंगे, कितना। अगरचे देखिए सब करते हैं, ये सब करते हैं, पूरी दुनिया के क्रिकेटर करते हैं, मगर आप पकड़े गए तो फिर आप जो है, फिर आपके ऊपर जो है नहीं तो पकड़े कैसे गए सिकंदर? मतलब बॉल की हालत देख के पकड़े गए या फिर एक्चुअली ऑन कैमरा पकड़े गए? मेरे ख्याल से वो नजर पड़ गई उनकी, अंपायर की। उन्होंने चालाकी नहीं दिखाई, उनकी नजर पड़ गई। आप देखें, जब अगर आप दोबारा से चलाएं वो क्लिप, अंपायर पीछे से गुजर रहे हैं, ये गुजर रहे हैं, देखा आपने? अच्छा, अंपायर ये फैसल अफरीदी है, इनका नाम भी अफरीदी है, तो उन्होंने नजर डल गई उनकी, तो उन्होंने फौरन बॉल मंगवा दी, उन्होंने आके देख लिया। अब उसके ऊपर निशान पड़े होंगे, फलां है या नहीं है, फलां है, वो सूर्यवंशी है। और जो सूर्यवंशी है वैसा कोई नहीं था 15 साल की उम्र में। 15 साल की उम्र में ना ही तो अभिषेक शर्मा ये था, मतलब क्रिस गेल लेजेंड ऑफ T20 गेम या लेजेंड ऑफ क्रिकेट, इसमें कोई दो राय नहीं। पर 15 बरस की उम्र में तो कोई नहीं, उनको वो पहचान नहीं थी। अब नो वन नोज, इस तरह तो इनके पास पहले भी 1-2 इंडिया के पास बड़े प्लेयर आए थे जो 15-18 साल की उम्र में एक जैसे बोलते हैं दुनिया की नजरों में आ गए थे, बट बाद में वो थोड़े से वो हुए। मुझे लगता है ये लड़का बहुत फोकस है। और इसकी एक चीज जो मुझे सबसे डिफरेंट लगती है, वो मैं इरफान पठान का वीडियो आपने मुझे भेजा, मैं वो देख रहा हूँ, वो बिल्कुल सही बात कर रहा था कि इस बंदे का माइंडसेट ये है कि वड्डा बॉलर केड़ा है, उन्हें मारना है। वो आपने आमिर खान की मूवी देखी थी जिसमें वो अपनी बेटियों को लेके जाता है कुश्ती कराने के लिए, कहना 10 ने तो कितना लड़ना है, वो सबसे ताकतवर लड़के को हाथ लगाती है कि मैं ना लड़ना है, कमजोर को नहीं लगाती। समझ रहे हैं? ये माइंडसेट की गेम है। तो इस लड़के का भी यही है, ये भी किसी तगड़े नु फाड़दा है कि मैं इनू टारगेट करना। मैट हेनरी, बुमराह, बोल्ट, अर्शदीप सिंह, बिश्नोई, करनाल पांड्या, ठीक है, और राशिद खान, नूर अहमद, सिराज, हेजलवुड 11 मैचों च इन्हां सारे नु मांझ हटे चौका छक्का चौका छक्का चौका छक्का, बिल्कुल ऐसे ही है ना। बुमराह भी, और मैं आपको बताऊं, बुमराह इज वेरी लिथल बॉलर, बट अगेंस्ट लेफ्ट हैंड स्पिनर वो बहुत ज्यादा डेंजरस, सॉरी लेफ्ट हैंड बैट्समैन ही इज वेरी डेंजरस। कभी देख लीजिएगा, मतलब बुमराह का बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन खड़ा हो तो, कभी देखिएगा आप। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड के खिलाफ वो बहुत ज्यादा, उसका कटर अच्छा पड़ता है, वो स्लो वन के खिलाफ अंदर आता है, खब्बे के लिए तो वो बाहर निकला ना सीधा सीधा। तो उसको भी पहली बॉल में उसने भेजता उनके पाजन जाओ तुसी होगे बुमराह, मैं महबूब हाँ, वो रडार में आ गया, उसके उस रेंज में थी। बिल्कुल सही बात है। बासित भाई, मुझे एक सवाल करते हुए अजीब सा लग रहा है कि पीएसएल में ये वक्त भी आएगा कि मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि फास्ट बॉलर्स भगा रहे हैं यार, हम भगा रहे हैं, जो जरा सा तेज है वो नचा रहा है। अभी मैंने तो सिर्फ नाहिद राना को देखा है भाई, नाहिद राना के सामने कोई सामने आके खेल ही नहीं रहा, हैरत हो रही है। यही नाहिद राना अगर आईपीएल में चला जाए तो 45 से कम रन नहीं देगा। आईपीएल में आप देखें यार, कौन सा फास्ट बॉलर है जो बच रहा है बेचारा, वो बर्गर को तो वो सूत रहे हैं। मतलब मेरी नजर में बासित भाई एक चीज और भी है, ये अगर पूरी पीएसएल खेल जाता ना तो अगले साल आईपीएल में इसने भी बड़ा महंगा जाना था। देखो तो इस साल भी जाता ना, ताल्लुकात की वजह से हुआ ना सारा। मेरा नहीं, अभी नहीं जाता, अभी नहीं। ये यहाँ की परफॉर्मेंस, जो पीएसएल की परफॉर्मेंस है ना,
वो बहुत कॉन्फिडेंस उससे देती पिक है और होते हैं, हाँ, सही बात है। बाकी लीगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जो उसकी पेस है बासित भाई, उसने तो हमारे बैटर्स एक्सपोज कर देंगे, अपनी पेस से एक्सपोज कर देंगे। जब भी तो उसको Agreed. जर्नी में लिया गया था अग्रीड, पहले भी इंटरनेशनल में भी, हाँ। पिछले साल भी जब टेस्ट मैचेस में उसने बॉलिंग करी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उस बॉलिंग की वजह से जल्मी ने लिया था उसको। आप 1-2 ओवर लगाओ, लेकिन एक लिमिट हो जाती है। एज ए व्यूअर हम भी बोर हो गए हैं देख देख के, यार कुछ तो डिफरेंट ऑफर करो। ये पाकिस्तान के सीनियर जब बैटिंग करते हैं बोरियत होती है, तो ये मजा नहीं आता है ऐसे। तो आई डोंट नो कि 40 पे 43 कोई कैसे डिफेंड कर सकता है, और आज लोग कर रहे हैं डिफेंड, लेकिन क्या ही मैं आपका इलाज करूं। नीचे ब्रेसवेल को देख लो, जिन्होंने आते साथ ही 2 छक्के लगाए। अब क्या पिच स्लो थी? 10 बॉलों पे 21 किया माइकल ब्रेसवेल ने, आते साथ ही उसने गेम स्लो की, गेम तेज की बाबर के आउट होने के बाद। तो क्या पिच डिफरेंट थी? वही पिच थी ना भाई साहब। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इनका मसला ये है, ये कराची फैसलाबाद की पिचों को कहते हैं कि स्लो पिच है। देखो मोइन अली ने भी तो 5 छक्के लगाए हैं ना, और ये सेम पिच थी, तो विकेट को तो और स्लो होना चाहिए। अब डड्डू फैंस को ये बात समझ नहीं आनी, क्योंकि टेक्निकल बात है। अगर यूज्ड पिच है तो वो दूसरी दफा रात को ज्यादा स्लो होगी, लेकिन मोइन ने तो 5 छक्के लगा दिए। हसान खान ने भी अच्छी बैटिंग की है, इरफान ने भी अच्छी बैटिंग की है, तो मतलब माज ने भी अच्छी बैटिंग की है, मार्नस ने भी अच्छी बैटिंग की है, उस्मान खान ने भी अच्छी बैटिंग की है। तो सब मारते हैं। अगर कोई नहीं मारता तो आपका फेवरेट प्लेयर है और आप उसको डिफेंड कर करके नहीं थकते। 173 इस पिच पे बहुत कंपेटिटिव टोटल था। शहीन शाह अफरीदी वाज ब्रिलियंट टुडे। 4 ओवर में 22 रन, 3 विकेटें, हारिस को आउट किया, मेंडस को आउट किया और फरहान यूसुफ को आखिरी ओवर में आउट किया। अच्छा बॉल था वो। पॉइंट क्या है शुएब भाई, अब पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, हमारे पास भी 2-3 लड़के आए हैं। वो अब्दुल समद ने बड़ी सी इनिंग खेली, 12 बॉलों पे 40 किया, मतलब बहुत जबरदस्त इनिंग खेल गया वो लड़का, ठीक है। और लेकिन हमें प्रॉब्लम यह है कि हमें बनाना नहीं आता। हमें बनाना ही नहीं उनको बनाना आता है। सीन सिर्फ ये है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि हमारा अब्दुल समद भी तगड़ा है, मतलब अब्दुल समद अपने जूतों में फिट है। वो वैभव सूर्यवंशी वो बड़े बॉलर्स को मार रहा है कंपैरेटिवली, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कसूर नहीं है। ये भी खेलेगा तो देख लेंगे कि क्या बनता है। लेकिन हैजलवुड का एक रोब दबदबा है, बुमराह का रोब दबदबा है, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, इनके मॉर्कस जैनसन, अर्शदीप, ये सब क्वालिटी बॉलर हैं। नूर अहमद, राशिद खान, जब इनके खिलाफ आप खेलते हैं, आप मारते हैं, आपके ऊपर लोगों को भरोसा ज्यादा बनता है कि यार आप हाई क्वालिटी बॉलर्स को रजिस्टर्ड होते हैं कि आपने हाई क्वालिटी बॉलर को मारा है, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ आमिर है, मैं इसको मोस्ट कनिंग बॉलर ऑफ पाकिस्तान कहता हूँ। मैं बहुत शातिर बॉलर है वो छक्का भी खाता है, थले कभी गौर करे थले फील्डर खड़ा होएगा, उथे छक्का खाएगा, खाली जगह छक्का भी नहीं खांदा। बट पॉइंट ये है कि वो अब बिल्कुल आमिर, वो 20-30% आमिर रह गया, 70% वो वाला आमिर नहीं रहा, ठीक है। मगर उसका अभी भी, मैं नई बच्चों को देख रहा होता हूँ जो खेल रहे हैं, अभी भी उसका दबदबा उनके ऊपर रहता है। हालांकि उसी को तो पकड़ना चाहिए कि शहीन को पकड़ो, आमिर को पकड़ो, हारिस रोफ, जो भी आपकी कैपेसिटी में यहाँ पे बड़े बॉलर खेल रहे हैं, अब उनको ठेक्साना खेल रहा है, उनको मारो, ताकि वो रजिस्टर यार तगड़े बॉलरों को मार रहा है ये, ठीक है, गाजे माजे को नहीं। सो ये बहुत मैटर कर रहा होता है। उस लड़के का माइंडसेट ये है, सूर्यवंशी का, वो ढूंढता है कि अगली टीम से बड़ा कौन है, उन्हें मारना है, बाकी खुद ही डर जाएंगे। वो एक सही बात कर रहे हैं, मगर वो माइंडसेट की जो पंजाबी में कहावत है कि पंजाब बच्चा नु समझाना बेहतर एक को संडे ने समझाओ। हाँ, संडे ने समझा लो, सही कहा। ओ अच्छा, डेनो मारता है। राशिद तो हर चीज का राज खोल रहा है, तो भाई राज इतने राज ना खोलो। अब जैसे ये गेंद है ना मेरे पास, अब ये शाइनी पार्ट है, ठीक है, ये देखें, ये शाइनी पार्ट है इसका, इसमें कुछ नहीं है, मगर ये हिस्सा देखें, इसके ऊपर निशान पड़े हुए। अब मैं अगर ये मारूंगा तो इसके ऊपर निशान आ जाएंगे। तो इस तरह But my question, निशान आ जाते, इतने नाखून नहीं मारे जाते। अच्छा, अब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आप बताओ। सिकंदर, बट बात ये मेरा ख्याल है कि ये हम कमेटी की हेयरिंग तक रहने दें कि आप क्या हो रहा है। रहने देते, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग, एंड प्लीज आंसर मी दिस, एनी वन ऑफ यू, सिकंदर। अब शहीन शाह अफरीदी भी आते साथ ही चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर शहीन, मेरा ख्याल है 9.5-10 ओवर रहते थे, सोच लेते बारी लगाने का सिकंदर रजा के साथ। लेकिन यही माइंडसेट है ना कि जाते साथ ही मारना है। हु केयर्स भाई, हु केयर्स, कोई परवाह ही नहीं है अपने लॉयल फैंस की, जो लाहौर के फैंस हैं।
मतलब 97 ऑल आउट, हाउ डू यू डिफेंड दिस? और कोई कैसे ही डिफेंड कर सकता है? एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप इतनी गंदी बैटिंग करो ना, तो मैं पिशावर जल्मी या जो भी ऑपोजिशन उसकी बॉलिंग को जज नहीं कर सकता, बिकॉज आप तो विकेटें थ्रो करके गए हो, आप तो विकेटें प्लेट में देके गए हो कि भाई ये लो हमारी विकेटें ले लो। 70-80% क्रिकेटर को ही कहूंगा ये मेहनत तो नहीं करनी है, सीधी सी बात है। बाकी 20-30% सिस्टम होता है जो पुश करता है बच्चे को और बेहतर करता है। अब हम सब बातें आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो पीएसएल के बीच में कर रहे हैं, आईपीएल के बीच में कर रहे हैं, ये गुजर जाएगा। अब साल भर फोकस किसने रखना है? मैंने और आपने नहीं रखना, वो खुद क्रिकेटर ने रखना है। आपको क्या लगता है कि सूर्यवंशी, फर्ज किया वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली वो टीम में होगा, बट अगर वो नहीं भी होगा इंडिया की टीम में, तब भी उसने फोकस रहना है। उसको पता है बहुत पैसा है, आईपीएल में ही बहुत पैसा आ गया, और अभी इसको इतने एड्स मिल जाने, उस लड़के को इतने एड मिल जाने, तो पाकिस्तान में वो कहानी नहीं है ना, पाकिस्तान में वो कहानी नहीं है। लेकिन कई और देश में जहाँ पे ये कहानियां नहीं है, भाई मेहनत का लेवल भी फिर उसी हिसाब से हो जाता है ना यार। फिर उसी नहीं जब आपको पता है, कर रहा हूँ अगली बात भी तो कर रहा हूँ। कई और देश भी हैं जहाँ पे वो ये चीजें नहीं होती, मगर वहां पे क्रिकेटर फोकस होकर काम करता है, वहां का थोड़ा सिस्टम भी बेहतर। यार अफगानिस्तान का क्या सिस्टम है? क्या उनके लड़के ग्रूम नहीं हुए? गुरबाज देखे, गुरबाज देखे, अल्लाह जफर, नूर अहमद, राशिद खान, कहाँ ग्रूम हुए? इनके सामने तो कोई आइडियलाइज नहीं था ना। की उम्र तो देखा ना सना भाई, 19 20 साल के हैं ये, और टीमों को कॉन्फिडेंस देखें, मेन मैचेस खिलाते हैं इनको। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये है, कुछ क्रिकेटर की अपनी इंडिविजुअल भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सना, हमने पेशावर जल्मी की बात की थी, और वाकई लोग ये सोचते होंगे कि हर दफा व्हाई डू वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट इसलिए मैं लोगों को भी क्लियर करती चलूं, बिकॉज वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम बाबर आजम। बाबर आजम हैज बीन अ वेरी बिग नेम फॉर पाकिस्तान, एंड इन द रीसेंट टाइम्स वो कर पा रहे, अपने आप को मैचअप नहीं कर पा रहे, शायद इस वजह से हम ये बार बार बात करते हैं। बट वो एक ही दिन था खुशी का जो हमें दिखा, जहां बाबर आजम की हमें परफॉर्मेंस दिखी और हमने खुल के तारीफ की यूसुफ उसकी, बट आज फिर वही पुराने बाबर आजम आपको दिखे। मैंने कहा वो पड़े पड़े पाकिस्तानी हो गई है मट्टी। हाँ हो गई, बिल्कुल हो गई, नजर आ रही। अच्छा फिर अब देखें आज के उस पे यूसुफ साहब ज़्यादा वो डालेंगे। देखिए इस वक्त मैं देख रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, तो मेरे जैसे आदमी का सर जो है ना थोड़ा थोड़ा वो हो गया, क्योंकि मैं धूप में निकल गया बाहर, मेरे हल्का हल्का फील हुआ मुझे, क्योंकि मेरे सर पे कुछ भी नहीं। तो मैंने हालत इतनी बुरी है कि इतनी गर्मी है कि आप सोच नहीं सकते। तो कल जो बात की थी यूसुफ भाई, इस पे रोशनी डालेंगे कि भाई पहले बैटिंग कर लेते तो क्या बुराई थी। ठीक है आपने कर लिया, मैच जीत भी जाएंगे आप, तो इस गर्मी में आप किस तरह जो है बॉलर्स करेंगे? इतने रन होने नहीं चाहिए थे जिस तरह स्टार्ट किया, और जिस तरह की बैटिंग बाबर ने की, मेंडिस अच्छा खेल रहा था, तो इतना लंबा लेके गए, 2-3-4 विकेटें गिरी हैं सिर्फ। नया बॉल शरफुल इस्लाम ने बड़ा शानदार किया। नहीद राना 3 ओवर 15 रन 2 विकेटें। बांग्लादेश के लोग भी मैच देख रहे थे और पीछे तैयारी करके आए हैं नहीद राना स्पेशली, क्योंकि ढाका में आपको याद होगा कितना बाउंसी विकेट बन रहा था। अभी तक 27 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया बांग्लादेश ने, मेरी दुआ है कि वो करें, लेकिन नहीद राना जिस तरह बॉल डाल रहे हैं, जिस तरह बाउंस उनको मिल रहा है, देखो उस दिन कराची किंग्स को तो बाउंस नहीं मिला, नहीद राना वगैरह को मिला। तो मतलब जो बाउंस निकालना चाहे पिच से, जिसको हार्ड लेंथ को हिट करना आता है, उसके अंदर विकेट में कुछ ना कुछ मौजूद होता है उसके लिए, और नहीद राना के लिए मौजूद था। तो वो चीज उन्होंने पकड़ ली और उन्होंने मेरे ख्याल से तो सही फैसला किया कि होना नहीं चाहिए। मुबैना तौर पर साख्त भी उसकी तब्दील हुई थी। जी राशिद भाई, राशिद कुछ कहना चाह रहे हैं। इसमें जो डाउट भी क्रिएट होता है। देखिए साथ में एक बिप पहना हुआ एक फील्डर भी आया है जो कि टीम का हिस्सा नहीं है। 12th मैन या उसके बाद के जो होता है वो आ रहा है, इसका मतलब है बॉलर के पास या फील्डर के पास नहीं होनी चाहिए। वो एम्पायर ले लेता है, स्टॉप होता है 2 मिनट का गेम या 1 मिनट का, तो उसमें बॉल ले लेता है कि कोई आया हुआ है। उसमें देखिए घेरा डाला है इन्होंने बॉल के ऊपर। अब मैं एविडेंस मेरे पास कोई भी नहीं है, और 12 बजे आज हेयरिंग है, क्योंकि अभी अंपायर ने रिप्रीमाइंड किया है फखर जमान को, लेवल 3 के जुमरे में आता है, जिसमें 1 से 2 सस्पेंशन, 4 से 8 सस्पेंशन पॉइंट होंगे, और 1 से 2 मैचेस आप कर सकते हैं कि उसके ऊपर बैन हो सकता है। तो बेसिकली लेकिन अभी तक अच्छा लेवल 3 को चार्ज होने का मतलब क्या होता है ये बताइएगा। हाउ डेंजरस कैन दिस बी फॉर एनी प्लेयर? हाउ डैमेजिंग कैन इट बी एक्चुअली? लेवल 3 में मेनली 1 से 2 मैचेस होंगे, टेस्ट मैच हो या T20 हो या ODI हो, उसी हिसाब से होता है।
और 4 से 8 सस्पेंशन पॉइंट्स होते हैं ये, जो कि अगर अगली दफा करेंगे तो वो 1 साल के लिए भी जा सकता है। ये चीज वो जो मैं आपको बता रहा था, जो फील्डर आया है, मे भी डाउट क्रिएट होता है कि शायद, मैं अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं, शायद दूसरा बॉल